हेलो दोस्तों, मेरी सभी प्यारी बहनें। मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो भी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अब हमारे पास केवल 1 महीना बचा है। दोस्तों, आपको एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें लगाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस है हमारे, वह आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को पूर्ण करने के लिए एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता होती है। दोस्तों, माँ के दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, माँ के दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता होती है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट दोस्तों? यह लैक्टोज है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसको मनुष्यों में तनाव हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्टिसोल। क्या दोस्तों? कार्टिसोल को मनुष्य का तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भ्रूण की सुरक्षा के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एमनियोटिक द्रव। क्या दोस्तों? एमनियोटिक द्रव के द्वारा भ्रूण की सुरक्षा की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें, डेसिडुआ, हम इसे किस नाम जानते हैं डेसिडुआ को? दोस्तों, गर्भावस्था के समय में जो डेसिडुआ होती है, उसे हम, जो हमारी एंडोमेट्रियम की जो परत होती है, उसे ही हम डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। अर्थात एंडोमेट्रियम की परत का दूसरा नाम क्या है? डेसिडुआ है। कब? गर्भावस्था के समय। और दोस्तों, यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर सी, कार्पस ल्यूटियम। तो दोस्तों, कार्पस ल्यूटियम क्या है? एक अस्थायी ग्रंथि है। क्या है दोस्तों? एक अस्थायी ग्रंथि है। और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। आप इसे याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस में जनन क्षमता का विकास होता है? तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है कि लड़कों में और लड़कियों में दोनों में जनन क्षमता का विकास होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से एक पाचक एंजाइम नहीं है। हमसे पूछा है कि कौन सा एंजाइम नहीं है। हमें 3 एंजाइम दिए हैं और एक एंजाइम नहीं दिया है, तो हम बस उसे, वही एंजाइम जो है नहीं है, उसे हमें इसमें से ढूंढना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गैस्ट्रिन। क्या दोस्तों? गैस्ट्रिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो दोस्तों, जो एंजाइम नहीं है वह क्या नहीं है? गैस्ट्रिन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, आहार नाल एक लंबी नली है जो कहाँ से कहाँ तक विस्तारित होती है? तो दोस्तों, आहार नाल जो एक लंबी नली है, यह मुंह से गुदा तक, कहाँ तक दोस्तों? मुंह से गुदा तक यह विस्तारित होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दिया है, एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों, एसीटी जो हार्मोन है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। कहाँ से दोस्तों? पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्र और पश्च। पश्च भाग से कौन से होते हैं दोस्तों? वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। और पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, एक आदमी 10 मीटर की दूरी तक नहीं देख पाता। कितने मीटर दूरी तक? एक व्यक्ति 10 मीटर की दूरी को तक नहीं देख पाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि के नाम से भी जानते हैं, या इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, जो ग्रेव रोग होता है वह थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी अति क्रियाशीलता, अर्थात थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज होता है उसकी अति क्रियाशीलता के कारण ग्रेव रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? तो दोस्तों, जो ग्रंथि है वह कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। इसे हम प्यूटरी के ग्रंथि नाम से भी जानते हैं। और इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसका अन्य नाम, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह ग्रंथि जो होती है सभी ग्रंथियों पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। लेकिन दोस्तों, पीयूष ग्रंथि पे भी एक ग्रंथि नियंत्रण करती है। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और दोस्तों, मानव के मस्तिष्क में 3 ग्रंथि पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। तो आप यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः
निषद अंडों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक मंथ में जो होता है ओवरी से एक अंडा क्या होता है निकलता है, तो वह कौन सा है, कितना आएगा दोस्तों, संख्या कितनी होगी, एक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, एक जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः एक अंडे की संख्या निकलती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, लैंडिंग कोशिकाएं। कौन सा दोस्तों, लैंडिंग कोशिकाओं को ये क्या कार्य करती हैं, यह मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। और दोस्तों जो भी सटोली कोशिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या दोस्तों, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कौन करता है, सटोली कोशिकाएं। और जो पुरुष में लैंडिंग कोशिका होती है वह क्या करती है, एंड्रोजन का हार्मोन का स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो दोस्तों यह इसका सही उत्तर होगा अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। कब दोस्तों, अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी की एक स्थायी विधि है? तो दोस्तों जो स्थायी विधि है वह कौन सी है, सर्जरी के द्वारा नसबंदी करना। क्या दोस्तों, सर्जरी के द्वारा नसबंदी करना यह एक स्थायी विधि है। कंडोम का उपयोग करना, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना, कॉपर टी का उपयोग करना, यह सब कैसी विधि है, यह नसबंदी की अस्थायी विधि है। कितनी दोस्तों, अस्थायी विधियां हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किशोरावस्था किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र को के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन प्रजनन तंत्र के विकास के लिए पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार को ग्रहण करना यह किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए आहार की दृष्टि से आवश्यक होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान अंगों की वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। तो दोस्तों भ्रूण के ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, इसका ए सही है। भ्रूण अंगों, जो भ्रूण होता है वह अंगों की वृद्धि और विकास के पश्चात क्या बन जाता है, गर्भ बन जाता है। दोस्तों आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इबोला क्या है? तो दोस्तों इबोला क्या है आपको बताना है। इबोला जो है दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। क्या है दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ सीमित एक विषाणु रोग है, जिसे हम इस रोग को किस नाम जानते हैं, इस रोग को इबोला के नाम से जानते हैं। यह एक वायरस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसे क्वाशियोकर के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे दोस्तों, निम्न में से कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग है? अर्थात हमें बताना है वह यौन क्रियाओं से होता है किंतु वह कैसा है, एड्स अर्थात विषाणु अर्थात वायरस से होने वाला रोग है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, गोनेरिया जो होता है और सिफिलिस यह यौन क्रियाओं से होता है, फैलने वाला रोग है, किंतु इसमें विषाणु पूछा है तो विषाणु इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एड्स। एड्स क्या है दोस्तों, यह विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। और किस वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है, और यह यौन क्रियाओं के द्वारा भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा HIV एड्स। यह क्या करता है दोस्तों, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होती है उसे क्या करता है, पूरा कमजोर कर देता है, जिसके कारण हमारा जो शरीर है एड्स के रहते अन्य बीमारियों का भी घर बन जाता है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को एड्स है तो संभावना है उसे जल्द TB होने की संभावना भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जननांगी हर्पीस संक्रमण खालिस्तान के कारण होता है। तो दोस्तों जो हर्पीस जो होता है वह किस कारण होता है, वह विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? तो दोस्तों यह कैसे पता चलेगा? यह एचआईवी की जांच करने से पता चलेगा, जिसमें एचआईवी में क्या होगा, जांच करने पर रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रक्त में क्या मिलेगा, एंटी एचआईवी एंटीबॉडी मिलेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित आहार है? तो दोस्तों संतुलित आहार कौन सा है? दूध। दूध क्या है दोस्तों, एक संतुलित आहार है अपने आप में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूध। दोस्तों आपको याद रखना है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वह पाया जाता है गुड़ में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जो आयरन है किसमें पाया जाता है, वह गुड़ में पाया जाता है। यदि वह पादपों में पूछिए तो दोस्तों पादपों में आपको याद रखना है कि पालक जो होती है, पालक उसमें क्या पाया जाता है, सबसे अधिक आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों हरी सब्जियों में पालक और गुड़ में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, जो काली मिर्च होती है हमारी, मिर्च में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन सी जो है वह मछली से प्राप्त कार्ड लीवर जो है विटामिन, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है विटामिन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विटामिन डी में जो है मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल में यह विटामिन भरपूर रूप से पाया जाता है। दोस्तों यह हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारे प्रश्न समझ आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपके पास और अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेके आएँ, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।